कश्मीर के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, सोहनापुर। और उस गांव में रहती थी एक लड़की, समरन, चौधरी अकरम की इकलौती बेटी। जितनी खूबसूरत उतनी ही जिद्दी, जितनी नरम दिल उतनी ही बेखौफ। मौसम बहार था। समरान पहाड़ी नदी के किनारे बैठी पानी में पत्थर फेंक रही थी, अकेली, बेफिक्र, जैसे दुनिया का कोई गम ना हो। तभी झाड़ियों में से आवाज आई। एक नौजवान निकला, कपड़े फटे हुए, माथे पर जख्म। समरान उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम और इस हाल में कैसे आए? पानी, बस थोड़ा पानी। वो गिर पड़ा। समरन ने एक लम्हा सोचा, फिर दुपट्टे से पानी भिगोकर उसके माथे पर रख दिया। वो अजनबी था, पहाड़ों के उस पार से आया था। नाम था उसका हमजा। वो 3 दिन समरन के घर रहा, बीमार था। चौधरी अकरम ने मेहमान नवाजी की, लेकिन नजर रखी। मेरी बेटी तुम्हें लेकर आई है क्योंकि तुम काइंड हार्टेड हो, लेकिन तुम उससे दूर रहो। और समरन ने दिल पर पत्थर रखा, लेकिन पत्थर हर बार पिघल जाता। तीसरे दिन हमजा उठ बैठा। समरान दरवाजे से चाय लेकर आई। हमजा सेहतयाब हो गया, जाने का वक्त आ गया। लेकिन उसने जाने से पहले एक काम किया जो समरन की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। इमरान, मैं तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सकता, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना। मैं वापस जरूर आऊंगा और शादी का पैगाम लेकर। अब वक्त आ गया है सच जानने का। हमजा कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो एक सल्तनत का शहजादा था, सल्तनते नूरगढ़ का वारिस। लेकिन ये सच समरान को नहीं मालूम था, और हमजा ने भी कभी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि समरान उससे नहीं, उसके ताज से मोहब्बत करेगी। लेकिन हमजा यहाँ कैसे पहुंचा? ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक गहरी साजिश थी। फ्लैशबैक। सल्तनते नूरगढ़, सल्तनत का दरबार। हमजा का सौतेला भाई जाहिद और उसकी माँ मलका नाजिया एक कोने में सरगोशियां कर रहे थे। मलका नाजिया: हमजा जब तक है, तख्त तुम्हारा नहीं होगा जाहिद। जाहिद: तो क्या करे माँ, सुल्तान का चहीता है वो। मलका नाजिया: उसे हटाना होगा, लेकिन मारना नहीं, बदनाम करना है। ऐसी जगह भेजो जहाँ से वो वापस ना आ सके। पहाड़ों के उस पार के रास्ते खतरनाक हैं, दुश्मन कबीले हैं वहाँ। जाहिद: और अगर वो बच गया तो? मलका नाजिया: तो हम सुल्तान को बताएंगे कि हमजा खुद भाग गया सल्तनत छोड़कर। बुज़दिल का बेटा तख्त का हकदार नहीं। और यही हुआ। एक रात हमजा को नशाआवर चाय पिलाई गई। जब आंख खुली, वो पहाड़ों के दरमियान था, अकेला, बेयार ओ मददगार। और फिर दुश्मन कबीले ने हमला किया। रुको, ये तो सल्तनत नूरगढ़ का शहजादा लगता है। सुनो, दुश्मन मुल्क का शहजादा यहाँ है, इसे पकड़ो। हमजा लड़ता लड़ता भागा और गिर पड़ा नदी किनारे, जहाँ समरान मिली। हमजा सोहनापुर से निकला, दिल में समरान का नाम, आंखों में वापस आने का वादा। रास्ते में एक कस्बे में रुका और अपनी कजन जारा को खत लिखा कि सोहनापुर जाओ, समरान को बताओ कि हमजा आएगा, वादा याद है उसे। खत भेज दिया, दिल में सुकून लेकर। लेकिन जारा ने वो खत जला दिया, क्योंकि वो खुद हमजा से मोहब्बत करती थी, बरसों से, खामोशी से। आप खत ना भेजें, आप अपनी और शहजादी की शादी का इनविटेशन बनाकर भेज दें, वो लड़की खुद पीछे हट जाए। आज गुस्से में उसने जाली शादी का दावतनामा बनाया और समरान के नाम भेज दिया। समरान टूट गई खामोशी से, और हमजा इंतजार करता रहा उस जवाब का जो कभी नहीं आया। आगे रास्ते में खबर मिली कि दुश्मन कबीले शहजादे की तलाश में हैं, हर तरफ। हमजा के पास एक ही रास्ता था, शाही लिबास उतारा, नाम बदला और उसी दुश्मन कबीले में आम मुसाफिर बनकर रह गया। पूरा 1 साल, ना किसी से बात, ना कोई खत, ना कोई खबर। ये किसी कैद से कम नहीं था। 1 साल बाद मौका मिला और हमजा निकल गया। समरन की वजह से आज शहजादा महल वापस पहुंचा। 1 साल बाद, टूटा हुआ नहीं बल्कि आग बनकर। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, गुस्सा था। वो गुस्सा जो 1 साल की कैद में पकता रहा था।
जाहिद और मलका नाजिया ने सोचा था कि हमजा वापस नहीं आएगा। वो गलत थे। रात का वक्त, सल्तनते नूरगढ़ का महल। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नहीं, दो नहीं, 3 जोरदार ज़रबें। पहरेदार ने दरवाजा खोला और कदम पीछे हट गए। शहजादा, आप जिंदा हैं? हमजा सख्त नजरों से, सुल्तान कहाँ हैं? खबर आग की तरह फैली। पूरे महल में नौकर, बांदियां, सिपाही सब सरगोशियां करने लगे। शहजादा वापस आ गया, जिंदा है, और चेहरा देखो, आज कोई माफ नहीं होगा। दरबार में सुल्तान अपनी मसनद पर बैठे थे, बूढ़े, थके हुए, आंखों में उदासी। और फिर दरवाजा खुला। हमजा अंदर आया। सुल्तान की आंखें भर आईं। हमजा सुल्तान के करीब आकर झुका। अब्बा जान, मैं वापस आ गया। जाहिद का चेहरा पीला पड़ गया। मलका नाजिया ने नजरें चुराएं। सुल्तान ने हमजा को देखा, फिर जाहिद को। कुछ समझ आने लगा था उन्हें। सुल्तान, हमजा, क्या हुआ था? सब बताओ। हमजा, अब्बा जान, अभी नहीं, एक रात की मोहलत दे मुझे। कल दरबार लगाएं, सबके सामने सब बताऊंगा। सबूत भी है मेरे पास। सुल्तान ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिलाया। सुल्तान, ठीक है, कल दरबार लगेगा। इस रात महल में कोई नहीं सोया। हमजा अपने कमरे में बैठा था, खामोश लेकिन पुरसुकून। जाहिद अपनी माँ के कमरे में भागा। जाहिद, माँ। हमारा क्या होगा मदर? शांत रहो, सब ठीक होगा, बस इंतजार करो। मलका नाजिया ने सख्त चेहरे से कहा कि घबराओ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो सबके सामने सच बता गया तो हम क्या करेंगे? अगर बच्चा को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम पागल हो क्या? तुम जैसा बेटा मुझे क्यों मिला? अगर सल्तनत लेनी है तो बहादुर बन जाओ। वो सच बोल ही नहीं पाएगा। अगले दिन दरबार लगा। पूरा महल जमा था। हमजा मसनद के सामने खड़ा हुआ और एक एक बात बयान की। वो रात जब उसे नशा आवर चाय पिलाई गई, वो रास्ता जहां उसे फंसाया गया, वो कैद जहां 1 साल गुजरा। सबूत मेज पर रखे गए। जाहिद का चेहरा सफेद हो गया। सुल्तान कुर्सी से उठे। उन्होंने जाहिद से पूछा, ये सच है? जाहिद ने नजरें झुकाकर कहा कि अब्बा जान, मैंने सिर्फ, और सुल्तान ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, बस। जाहिद और मलका नाजिया को महल से निकाल दिया गया और हमजा, सल्तनते नूरगढ़ का असल वारिस, अपनी जगह पर वापस आ गया। लेकिन हमजा के दिल में अभी एक काम बाकी था, एक वादा जो नदी किनारे किया था, एक लड़की जो सोहनापुर में थी। उसने अकेले कमरे में आहिस्ता से कहा, सिमरन, अभी आता हूं, बस एक काम और बाकी है। सिमरान, बस एक काम और करना है। हमजा ने जारा को बुलाया। जारा आई, सर झुकाकर, आंखें नीची। हमजा ने एक कागज और कलम उसके सामने रखा और कहा कि बैठो। जारा बैठ गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हमजा ने रोक दिया। कहा कि अभी कुछ मत कहो, बस सुनो। हमजा ने सब कहा कि तुमने मेरा खत जलाया, जाली दावतनामा भेजा, एक बेकसूर लड़की को तोड़ा। जारा की आंखें भर आए। उसने कहा कि गलती हुई, जानती हूं। हमजा ने कहा कि ये गलती नहीं थी जारा, ये धोखे था, मेरे साथ भी और समरन के साथ भी। जारा के आंसू निकल आए। हमजा ने कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम मेरी बहन की तरह थी, अब भी हो, लेकिन एक काम करना होगा। उसने कलम जारा की तरफ बढ़ाया और कहा, समरन को खत लिखो, अपने हाथ से, सच लिखो, सब कुछ। जारा ने कलम उठाया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। मेरा नाम जारा है, हमजा की कजन। और उसने मुझसे कहा था, जारा, समरन के पास जाओ, उसे बताओ कि मैं आ रहा हूं। मैंने वो खत जला दिया, माफ कर दो, अगर हो सके तो। जारा। हमजा ने वो खत अपने सीने से लगाया और अगली सुबह
घोड़ा तैयार करवाया। सोहनापुर जाना था, समरन के पास, क्योंकि बादशाहत मिल गई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हमजा घोड़े पर सवार हो चुका था। महल के दरवाजे से निकला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ता लंबा था, पहाड़ थे, जंगल थे, नदियां थी, लेकिन इस बार हमजा के कदम नहीं रुके। शाम ढले जब सोहनापुर के पहाड़ नजर आए। गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो एक बूढ़ा मिल गया। हमजा ने घोड़ा रोका और पूछा कि चौधरी अकरम की हवेली किधर है। बूढ़े ने ऊपर से नीचे देखा, फिर आहिस्ता से कहा कि बेटा, वहां अभी जाना ठीक नहीं। हमजा ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने कहा, समरन बीबी की शादी है कल, तैयारियां हो रही हैं। हमजा के हाथ लगाम पर कीस गए। कल, एक दिन, बस एक दिन बाकी था। उसने घोड़े को एड़ लगाई। हवेली के बाहर रौनक थी। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे भाग रहे थे, फूल सजाए जा रहे थे। हर तरफ खुशी थी, सवाए उस लड़की के जो अंदर कमरे में बैठी थी। समरन आईने के सामने बैठी थी। सहेली बाल संवार रही थी, हाथों में मेहंदी थी, लेकिन आंखें खाली थीं। और इसी वक्त बाहर से आवाज आई, चौधरी अकरम की आवाज, गुस्से में। कहा कि तुम यहां? आज मेरी बेटी की शादी की तैयारी है, चले जाओ। हमजा ने हाथ जोड़े और कहा कि चौधरी साहब, बस एक बार सुने। चौधरी अकरम ने कहा कि क्या सुनूं? हमजा ने जेब से 2 खत निकाले, एक ज़ारा का, एक अपना। चौधरी अकरम के हाथ में दिए और कहा कि पहले ये पढ़ें। चौधरी अकरम ने खत लिया। शुरू में हाथ कांपा। हमजा ने कहा कि चौधरी साहब, मैं सल्तनते नूरगढ़ का शहजादा हूं। मेरे सोतेले भाई ने साजिश की, मुझे कैद करवाया और झूठी खबर फैलाई। अंदर से समरन ने आवाज सुनी थी, वो आवाज जो उसने सीने में दफन कर ली थी। हाथ कांपे। सहेली ने रोकना चाहा, लेकिन समरन उठ चुकी थी। दरवाजे तक आई, पर्दे के पीछे से देखा। हमजा खड़ा था, समरन पर्दे के पीछे खड़ी थी। बाप ने बेटी को देखा और समझ गए, एक बाप को जबान की जरूरत नहीं होती। समरन बाहर आई, हमजा के सामने खड़ी हुई। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला था, लेकिन 1 साल का दर्द भी था। समरन ने आंखें उठाईं, कहा, 1 साल हमजा, 1 साल मैंने समझा कि तुमने भुला दिया। चौधरी अकरम ये सब सुन रहे थे, आंखें भर आई थीं। उन्होंने हमजा को देखा और कहा कि शहजादे, मेरी बेटी ने 1 साल तकलीफ उठाई। अगर दोबारा कोई आंसू आया उसकी आंख में तुम्हारी वजह से, तो याद रखना। इस शाम सोहनापुर में शादी हुई, लेकिन दूल्हा बदल गया था। गांव ने वो मंजर देखा जो सदियों याद रहा। सल्तनते नूरगढ़ के शहजादे ने एक गांव की लड़की का हाथ थामा और समरन ने पहली बार 1 साल बाद सच में मुस्कुराई। Wow, look at that! It says subscribe! Momo Fairy Tales! Congratulations, everyone!